बड़े हतसार के साथ चंद मिनट में अपनी हाजिरी मुकम्मल करके किबला शाह साहब की बारगाह में माइक पेश करना चाहता हूँ। और मुझे अब एक ऐसे आशिक का जिक्र करना है जिसका नाम हजरत अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह। आपने मेरे आका की बारगाह में नात लिखी। अब दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ये नात यहाँ ही ना पड़ी रहे, सरकार के कदमों में जाके खड़े हो के दस्त बस्ता सुना। पैदल काफले जाया करते थे, ऊंटों पे घोड़ों पे। पहला वक्त ऐसा था, काफला तैयार हुआ, मदीने जा रहे। जब मदीने पाक की सरहद के पास काफले ने पड़ाव किया, गवर्नर मदीना के ख्वाब में मेरे आका की जलवागरी हो गई। आका ने फरमाया कि ए गवर्नर मदीने, एक काफिला आ रहा है, उसमें एक अब्दुर रहमान जामी नाम का शख्स है। सबको इजाजत है कि वो मदीने आए, लेकिन जामी मदीने ना आए। वजह ना बताई मेरे आका ने। गवर्नर उठा, सिपाहियों को साथ लिया, काफिले में ढूंढा गया काफिले को। कहा कि तुम में से अब्दुर रहमान जामी कौन है? सामने एक सफेद दाढ़ी वाला बाबा बैठा था, आंखों से आंसू जारी थे, आका की बारगाह में दुरूद पढ़ रहा था। फरमाता है, अर्ज करता है कि कुर्बान जाऊं मेरे आका के सोने नगर से आने वाले उस मुसाफिर पे, मैं अब्दुर रहमान जामी हूँ, मैं अब्दुर रहमान जामी हूँ। कहा कि बाबा सबको इजाजत है कि वो मदीने जा सकते हैं। बाबा आप मदीने नहीं जा सकते। और इस तड़प का अंदाजा एक आशिक से पूछो कि जिसे मदीने की सरहद से वापस भेज दिया जाए। जामी की तरफ और बड़ी आंखों से आंसू जारी हुए। जामी वापस पलटा, फिर वापस मदीने जा रहा है। काफिला आगे है, जामी पीछे है। काफिले वालों ने रोका, वापस भेजा। कहा कि है जामी, अब भी गवर्नर वही है, वो तुझे जानता भी है, तुझे पहचानता भी है, तुझे मदीने नहीं आने देगा। अब जामी ने बेस बदला है, बकरियों का रेवड़ देखा है, बकरियों का रेवड़ देखा है, इमामा उतारा है, अरे कपड़े फाड़े हैं, बकरियों की तरह चारों पैरों पे चल चल के जामी मदीने जा रहा है। और जब एक आशिक ने ये डोर देखी है, वो बोल उठा है, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मेरा इश्क रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं, पर मैं कसम खुदा दिखाना, मेरे मदनी जया कोई और भी नहीं। गवर्नर के ख्वाब में मेरे आका फिर तशरीफ लाए। फरमाते हैं गवर्नर अब वो फिर आ रहा है। जामी को बकरियों के रेवड़ से ढूंढा गया है। माशाल्लाह नबी औलाद अली पीर सैयद नजर हुसैन शाह साहब, आपकी जलवागरी हो रही है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जामी को फिर ढूंढा गया है, जामी बकरियों के रेवड़ से मिला है। अब जामी को फिर वापस भेजा गया है। जब तीसरी मर्तबा फिर काफले में शामिल हुए, अमीर से कहा कि तू भी गुलाम है, मैं भी गुलाम हूँ, तूने भी आका की बारगाह में जाना है, मैंने भी जाना है, मुझे सामान में बांध के किसी तरह बस आका के नगर ले जा। अब सामान जामी को बांधा गया है, सामान ऊंट पे रखा गया है, जामी मदीने पहुंचा है। उधर गवर्नर के ख्वाब में मेरे आका फिर आए और मेरे आका फरमाते हैं गवर्नर तुझे रोका है, जामी ना आए, जामी मदीने आ चुका है, जामी को ढूंढा गया है। अब जामी सामान से मिला है, जामी को सामान से पकड़ा गया है। अब गवर्नर ने वापस नहीं भेजा, हाथों में हथकड़ियां लगाई हैं, जेल में डाल दिया है। अब जामी जेल में बैठा रो रहा है। उधर तहज्जुद का वक्त करीब आया है, हवा का झोंका जेल से गुजरा है। सुबह की ठंडी हवा को नसीम कहा जाता है, नसीम कहा जाता है, जिसे पूरे की हवा भी कहा जाता है। नसीम हवा का झोंका गुजरता है, जामी हवा के झोंके से मुहातब होके कहता है, ए सुबह की ठंडी हवा, जामी तो ना जा सका, तेरे पे क्या पाबंदी है, तू तो जा सकती है। जा हुजूर की बारगाह में मेरा पैगाम ले जा और कहना आपका गुलाम आका तड़प रहा है, कहना सैयदिया का नसीमा जानिबे बतहा गुजर को। जो
बदहा सुबह की ठंडी हवा मेरा पैगाम मदीने ले जा। ज़ेहवाला मोहम्मद रा खबर कुल मेरे हाल का जिक्र आका दी बारगाह दे विच पेश करके ज़हूरी साहब ने कलम उठाए मंजर कशी की है। अखियां दे नीर जुदाई विच दिन रात वगाए जांदे ने, दिन रात कई खुशबख्तां नूं दीदार कराए जांदे ने। रोजे दा नजारा की आखा, काबे दा तवारा की आखा, उथे दर्द सुनाए जांदे ने, इथे दर्द वंडाए जांदे ने। जामी तड़प रहा है, रो रहा है, उधर गवर्नर के ख्वाब में मेरे आका फिर आए। सैयद आका के चेहरे पे जलाल है। मेरे आका फरमाते हैं गवर्नर तेरी मजाल क्या हुई, तूने मेरे जामी को कैद में डाला है, हाथों में हथकड़ियां लगाई है। गवर्नर मेरे आका के कदमों में गिरा है। आज करते सैयद आका बताइए तो सही वजह क्या है, जामी को बार बार क्यों रोका जा रहा है। मेरे आका फरमाते हैं गवर्नर तू सुनना चाहता है, अरे जामी की जेब में एक नात है, वो मेरे लिए लिख के लाया है। अगर वो मेरे कदमों में खड़ा होके वो नात सुना देता है तो मोहब्बत का तकाजा ये होता कि मुझ मोहम्मद को अपनी कब्र अनवर से निकल के जामी को सीने से लगाना पड़ता, जामी को सीने से लगाना पड़ता। सारा रात फास हो जाता, सारा रात फास हो जाता। जामी तड़प तड़प के ये कहता रहा सैयद आका तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, या मोहम्मद जरूर लुत्फ सुए मन नजर को। आले नबी पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब आप तशरीफ ला रहे हैं और मेरा आखिरी शेर है आपकी खिदमत में। जब सैयद आका गवर्नर के ख्वाब में आए, गवर्नर के ख्वाब में आए, मेरे आका ने फरमाया ये वो नात है जो मेरा जामी लिख के लाया है। शान और शौकत से रिहा करो मेरे जामी को। जामी को रिहा किया गया। जिस दरवाजे से मेरे जामी ने गुजरना था वही नात उस दरवाजे पे लिख दी गई। अब जब जामी रिहा हुआ है, जामी चला है, देखा कि वही नात वही आका के शहर के दरवाजे पे लिखी है। अब दिल में हिम्मत पैदा न हुई कि वो नात आका की बारगाह में पेश करो। सामने मेरे आका का सोना गुंबद है, पीछे टेक लगा के बैठ गया। आंख लगी है, आंख लगी है, फिर आंख खुली है। क्या देखा कि मेरे आका के सोने गुंबद से नूरानी लफ्जों में एक हरफ लिखा है जामी, जामी, जामी। तड़प पैदा हुई, कहा अपने आप को मुहातब किया ताकि तू क्या जामी है, तेरे जैसे हजारों जामी हैं जिसे आका याद करते हैं। अरे तेरी क्या मजाल हुई, तेरी कैसी हिम्मत है। आंख लगी है, तेरे और मेरे आका तशरीफ ले आए। कहते हैं फरमाते हैं अब्दुर्रहमान जामी वो जामी कोई और नहीं जिसे मैं मोहम्मद याद कर रहा हूँ, बल्कि तू ही मेरा अब्दुर्रहमान जामी है जिसे मैं मोहम्मद गुम्बद खिजरा में बैठ के याद कर रहा हूँ। बुलंद आवाज से आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। सैयद आका की बारगाह में जामी ने अर्ज की सैयद आका मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जामी ज़लुत्फश। खुदाया ई करम बारे जिक्र कुन। आका जैसे पहले जामी के हाल पे करम होता था फिर हो जाए। आला हजरत के इसी शेर पे अपनी हाजिरी मुकम्मल कर रहा हूँ। आला हजरत ने जब ये मंजर खुशी की है, आप फरमाते हैं कि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, कोई पूछे क्यों तेरी बात रजा, तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। तो मैं बेहद अदब से मुल्तमिस हूँ मेरे मुल्क का अजीम नाम आले नबी औलादे अली हुजूर किबला पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहिब हाशमी जीता मजदूर को आप तशरीफ लाएं। प्यारे आका की बारगाह में अपने वाज़े हसना से हमारे कुलूब को अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। निहायत वाजिबुल एहतराम मेज़बान महफ़िल, सादात किराम, उलमाए किराम, सना खानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह में अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये ज़िक्र पाक और इजहार अक़ीदत व मोहब्बत कबूल व मंजूर फरमाए। और इस मुबारक महफिल और ज़िक्र के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा की और हम सब की मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। इस बात में शक की गुंजाइश नहीं है कि इस कायनात में अल्लाह के महबूब के जिक्र से बढ़कर बरकत वाला और कोई जिक्र बोल दें, हुजूर के जिक्र से बढ़ के कोई बरकत वाला जिक्र नहीं है। सनद इसकी ये है कि ये जिक्र वो जिक्र है अगर जिक्र का तर्जुमा याद भी होता है, जिक्र का तर्जुमा नाम लेना भी होता है, जिक्र का तर्जुमा सीरत, किरदार, जमाल, हुस्न, औसाफ, खसाइल, शुमाइल बयान करना भी होता है, तो अल्लाह के महबूब का जिक्र वो है जो अल्लाह खुद करता है। तो इससे ज्यादा बरकत वाला कोई जिक्र जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त पूरी दुनिया बिलखुसूस चाइना, इटली, ईरान बतौर खास एक खास वबा की जद में है जिसे कोरोना वायरस कहते हैं आप लोग। किसी हद तक तो वो एक मसला है, मगर उस मसले को एक खास अंदाज से पेश भी किया जा रहा है और एक डर पैदा किया जा रहा है। एहतियात और चीज होती है और डर थोड़ा सा फर्क होता है। मोहतात होने में और डरपोक होने में थोड़ा सा, मोहतात होना है डरपोक। जब मैं ये मुखातिब हो रहा हूं तो मेरे ज़हन में ये सारा ख्याल है और मैं चाहता हूं कि मेरी गुफ्तगू का पहला हिस्सा इसी पर हो और अगले हिस्से को मैं इसके साथ जोड़ूंगा। आपको याद होना चाहिए कि ताजदारे कायनात की आमद से पहले मदीना शरीफ का नाम क्या था? हाँ, जितने पढ़े लिखे हैं उनको पता होना चाहिए मदीना शरीफ का नाम क्या था और मदीना शरीफ की शोहरत क्या थी? बीमारियों का घर है, बीमारियों का। मगर जब मेरे आका ने कदम रंजा फरमाए, अब उस शहर की मिट्टी भी खा के शफा है। ऐसा है या नहीं है? अब उसकी सारी आबो हवा वो शिफा ही शिफा है। उनको शायद समझ ना आए, उनको शायद समझ ना आए, मगर ईमान वालों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि मेरे आका कायनात का वजूद बरकत से यूं भरा हुआ है